भक्तों, अगर आपने पार्ट 1 सुना था तो आप जानते हैं कि श्याम बाबा किसी को अचानक अमीर नहीं बनाते। वो पहले इंसान के भीतर की टूटी हुई हिम्मत को जोड़ते हैं। और आज की यह कहानी उसी मोड़ से शुरू होती है जहां भरोसा और गहरा हो जाता है। हरिनाथ का जीवन अब थोड़ा संभल चुका था, कर्ज मोहा था, काम चल पड़ा था। लेकिन भक्तों, जब प्रभु कृपा देने वाले होते हैं तो उससे पहले एक आखिरी परीक्षा जरूर लेते हैं। अचानक एक बड़ा नुकसान हुआ। पुराना सामान खराब हो गया। पूरा हफ्ता काम ठप। हरिनाथ के मन में फिर वही डर लौट आया कि सब कुछ फिर से न छिन जाए। उस रात वो मंदिर गया, दीप का जलाया, फली बार बिना रोए बोला, श्याम बाबा, अब शिकायत नहीं है। अगर यह भी आपकी इच्छा है तो मैं तैयार हूं। यही वो पल था भक्तों, जहां इंसान पूरा खुद को भगवान के हवाले कर देता है। अगले कुछ दिन कोई चमत्कार नहीं हुआ, ना पैसा आया ना काम। लेकिन हरिनाथ के मन में अजीब सी शांति थी। उसे लगा जैसे कोई कह रहा हो, रुक जा, सब ठीक हो रहा है। एक सुबह एक जनबी का फोन आया। किसी ने हरिनाथ का नाम सुझाया था एक बड़े काम के लिए। पहले उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब काम पक्का हुआ तो उसकी आंखें भर आईं। यह काम अब तक के सबसे बड़े कामों में से था। श्याम बाबा की लीला समझ में आई। हरिनाथ समझ गया, श्याम बाबा ने नुकसान इसलिए दिया था ताकि वह इस बड़े अवसर के लिए तैयार हो सके। अगर पुराना काम चलता रहता तो यह दरवाजा कभी खुलता ही नहीं। इस काम के पूरा होते ही बाकी बचा कर्ज पूरी तरह उतर गया। घर में सुकून लौट आया। पत्नी की आंखों में डर नहीं, विश्वास था। बच्चों की हंसी फिर से गूंजने लगी। हरिनाथ परिवार के साथ श्याम बाबा के मंदिर गया। दीपक जलाया और बसत ना खा, बाबाज मैं कमजोर था तब तूने मेरा हाथ थामा। अब जीवन भर यह हाथ मत छोड़ना। पार्ट 2 का संदेश भक्तों, श्याम बाबा हमसे कुछ नहीं लेते, वो सिर्फ हमारा अहंकार और डर लेते हैं। अगर आप आज किसी आखिरी परीक्षा से गुजर रहे हैं तो समझ लो कृपा बहुत पास है। जय श्री श्याम। अगर पार्ट 2 आपके दिल को छू गया तो लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री श्याम, शेयर करें ताकि कोई और भक्त हिम्मत न हार जाए।